name of Allah, the most merciful and almighty. Praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the cell cycle. This is class 9, chapter number 5, cell cycle. First of all, we should know about the cell and then we going to the cycle. Cell, ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट है. ये सेल साइकिल इस चैप्टर का नाम है. साइकिल असल में उसको बोलते हैं कि इस डॉट से जब एक राउंड शुरू हो गया इधर 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 वापस वो इस डॉट तक आ जाएगा, इसको साइकिल कहते हैं. यानी अपनी जो है प्लेस पे ए टू जेड और जेड टू ए, जब एक चीज़ अपने डॉट से किसी जगह पे जाए वापस उसी जगह पर आ जाए, इसको हम साइकिल कहते हैं, यानी उसका गर्दिश होना. सेल किसको कहते हैं? सेल हमने सेल टिश्यूज भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में. सेल द बेसिक एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी. सेल क्या है? सेल एक द बेसिक एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द, यानी एनी बॉडी की जब बेसिक और फंक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. सेल प्री एग्जिस्टिंग होता है, यानी जब कि सेल की डिवीजन होता है. जब एक फॉर एग्जांपल जब छोटा बच्चा है वो एडल्ट नहीं, जब वो एडल्ट होगा इसकी सेल डिवीजन होती है. इस तरह एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें ये पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है, जिस तरह के रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस, जनरेशन, प्रोड्यूस हिमसेल्फ, प्रोड्यूस हर सेल्फ, यानी अपनी आप जैसे जिस्म पैदा करना, रिप्रोडक्शन हो गया. और इसके साथ रेस्पायरेशन है और हीलिंग एंड डिपेंडिंग एंड ऑन सेल डिवीजन. ये ऑल जो चीज़ है, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पायरेशन हो गए और ग्रोथ हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी जो इसकी चीज़ है ये सेल डिवीजन पे क्या होता है? डिपेंड करता है. विदाउट सेल डिवीजन नथिंग इज़ पॉसिबल. ओके. Cell and living organism many process like growth, reproduction, respiration and healing and depending on the cell division. ये सारे क्या है? सेल डिवीजन में डिपेंड करता है. सेल तो मैंने आप लोगों को बताया कि द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल. सेल कहते हैं. यानी सेल डिवीजन किस तरह होता है, हमें इसकी कंसेप्ट को जानना पड़ेगा. सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन स्टार्ट है. एग्जाम्पल, ये सेल डिवीजन क्या हो करेगा? ये प्रोड्यूस डॉटर सेल. जब एक सेल डिवीजन होती है तो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा. जब इसकी डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी तो ग्रोथ, देन फिर क्या होगा? ग्रोथ एंड साइज स्टार्ट फंक्शन. जब एक सेल की डॉटर सेल ग्रोथ होगी तो इसके बाद प्रोड्यूस होगी, तो इसके बाद ये सेल क्या है? साइज में इंक्रीज हो जाएगा और वो साइज इंक्रीज सेल क्या क्या स्टार्ट द फंक्शन, वो एक फंक्शन को स्टार्ट करेगा, ओके. फिर क्या होगा? आफ्टर द मेच्योरिटी, जब इसका फंक्शन स्टार्ट होगा तो सेल डॉटर सेल बन गया, डॉटर से स्टार्ट फंक्शन हो गया, एक न्यू ग्रोथ साइज होगी, इसकी स्टार्ट फंक्शन शुरू होगी. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि आफ्टर द मेच्योरिटी सेल, यानी जब सेल बड़े हो गए तो ये अगेन क्या होगा? डिवाइडेड होगा. अगेन किस तरह डिवाइडेड होगा? एंड प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है कि जब एक ह्यूमन की छोटे चाइल्ड जो है, जब चाइल्ड हो जाएगा, इसकी जब वो पहले तो वो अनमेच्योर थे, फिर वो क्या है? उसके डॉटर सेल, यानी एक डॉटर सेल हो गई, यानी इसकी ग्रोथ एंड साइज हो गई. ग्रोथ एंड साइज की इसकी पार्ट फंक्शन स्टार्ट करेगा, यानी वो खाना खाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, किसी चीज़ को पकड़ेगा, वॉकिंग करेगा, ये पार्ट फंक्शन होगा. इसके बाद वो क्या होगा? इसकी मेच्योरिटी होगी. यानी जब इसकी मेच्योरिटी होगी, इसकी तो है सेल डिवीजन, ग्रैंड सेल डिवीजन, नेक्स्ट जनरेशन वो पैदा करेगा, इसकी सेल डिवीजन होगी और इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उसकी पैदा हो जाएगी. सही है. ये प्रोसेस क्या है? दिस सीरीज ऑफ इवेंट दैट इज टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग इट इज द रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल. यानी ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ किस चीज़ में होता है? ये सिर्फ यूकैरियोटिक प्रोटोक सेल तो हमने पढ़ा है. प्रोकैरियोट सेल उसको कहते हैं क्या? ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, इसकी डिवीजन नहीं होती है, इसकी डिवीजन शायद होगी लेकिन इसका न्यूक्लियस नहीं होती है. प्रोकैरियोट बिफोर द न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल है ये ह्यूमन, अदरवाइज एनिमल, ये इसकी यूकैरियोटिक से बने हुए हैं. और यूकैरियोटिक की रिप्लिकेशन क्या होती है? डीएनए रिप्लिकेशन होती है, यानी इसकी कॉपिंग होने शुरू होती है. इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं. अब सेल साइकिल जो हमारे पास है ये कंसिस्ट है, यानी इसकी कुछ टाइप्स है सेल साइकिल की. इसमें सबसे पहले जो है इंटरफेस और रेस्टिंग फेस.
इसको हम इंटरफेस कहते हैं या रेस्टिंग फेज इसको कहते हैं। इसमें क्या होती है, the largest part of the cell division is the interphase stage, a period between the end of one cell division and the start of the next cell division। हाँ, इंटरफेज ये होता है कि ये एक सेल डिवीजन की लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इंटरफेज ये होती है कि एक पीरियड के दौरान, यानी जब एक सेल का डिवीजन ख़त्म हो जाएगा और दूसरी सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी, इस दरमियान में ये इंटरफेस होता है। An interface, the chromosome or in the form of the thread-like chromatin, this type of interface or follow। यानी ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम हमारे पास है, ये कहते हैं ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बनाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी इस एक को क्या कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, उसे ये एक को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। इंटरफेस, इसकी इंटरफेस यानी किसी सेल डिवीजन की पीरियड के दौरान एंड ऑफ द सेल डिवीजन एंड स्टार्ट द न्यू सेल डिवीजन के दरमियान ये होता है। इसकी कुछ फेज है। G1 फेज, G1 फेज जो हमारे पास है, G1 फेज, जी ये स्टैंड किसकी चीज़ के लिए, स्टैंड फॉर द गैप। G1 फेज को, इसको गैप के जी यानी इसका स्टैंड गैप है, यानी गैप 1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, गैप यानी फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट शेप क्या होता है, सब फेज ऑफ द एंटर फेज ग्रो एंड साइज केमिकल चेंजेस सिंथेसिस ऑफ डीएनए राइबोसोम एंजाइम। इसकी क्या होती है, इसकी मेन मकसद मैं आपको बताऊँ। या J1 फेज में जो गैप फेज है, ये सबसे लार्जेस्ट फेज है, इंटरफेज की लार्जेस्ट फेज है। इसमें क्या होती है, इस फेज में ग्रोथ एंड साइज, सेल की ग्रोथ होना शुरू हो गए। फिर इसमें केमिकल चेंज इन जाएगा, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, इस तरह। इसमें फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, राइबोसोम एंड एंजाइम ईटीसी, इसकी सिंथेसिस इसमें होगी। एस की स्टैंडर्ड जो है फॉर्म जो है, ये सिंथेसिस फेज इसको हम कहते हैं। इसमें सिंथेसिस होगा, किस चीज़ की सिंथेसिस होगा, आरएनए या डीएनए की सिंथेसिस होगा। इसमें क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की डुप्लीकेट बनेंगे। क्रोमोसोम की डुप्लीकेट बनने से फिर क्या होगा, क्रोमोसोम की डुप्लीकेट यानी इससे मुराद है कि डीएनए डुप्लीकेट बनेगा। जब डीएनए डुप्लीकेट बनेगा तो ग्रोथ एंड साइज, जब एक चीज़ की डुप्लीकेट बनेगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो इसका ग्रोथ साइज में जो है ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास है G2 फेज, गैप 2 यानी फेज इसको हम कहते हैं। इस तरह मैंने कहा कि ये इस तरह हो जाएगा, डुप्लीकेट बनेगा। अ फाइनल एंड ऑफ इंटरफेस, ये इंटरफेस की फाइनल एंड है G2, मैंने लिखा है इधर अपनी, ओके। G2 क्या फाइनल एंड ऑफ इंटरफेस है। दूसरी इसकी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोटीन फॉर डिवीजन। G2 में क्या होगा, G2 एक तो ये फाइनल एवेंट है, किस चीज़ की, इंटरफेस जो टाइप्स थी। दूसरे इसमें प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन किस के लिए होगा, फॉर द सेल डिवीजन के लिए होगा। Protein formation for the cell division and the cell will be divided, and the last the cell will be divided and mitosis and meiosis process will be start। ये सेल डिवीज़न थी, ये इसकी इंटरफेस, एक इंटरफेस है और एक इसका जो है डिवीज़न स्पेस है वो दूसरा है। फिर इसमें माइटोसिस ये वगैरह आ जाएगा, और इसकी गैप G1 और S शेप और G2 ये सारे हमारे पास जो है सेल डिवीज़न की क्लासेस थी। इस तरह इसकी डुप्लीकेट बनेगा इस फेज़ में, और लास्ट द ये प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन करेगा और इसकी सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। यह था हमारे पास इंटरफेस और रेस्टिंग फेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स।